जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। तो कैसा है? क्या बोलूं? तुमने कहा था कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो। हाँ, मैंने ऐसा कहा था। केमाल, एक शादीशुदा औरत के पास रहना अच्छी बात नहीं है। हमारा समाज भी इसकी इजाजत नहीं देता। आप सही हैं डैड, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा कुछ है जो आप नहीं जानते हैं। मैं क्या नहीं जानता? मैं वो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरा यकीन कीजिए डैड, मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। मैं आपका बेटा हूं और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। केमाल, शादीशुदा औरत के साथ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। फिक्र मत कीजिए, मैं उसके बिल्कुल करीब नहीं हूं डैड। मैं अभी उसके करीब नहीं हूं, पर बहुत जल्द हो जाऊंगा। निहान डिवोर्स ले लेगी, वो अलग होने वाली है। फिर उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। हमारा रिश्ता हम पूरी ईमानदारी से शुरू करेंगे। तुम्हारा मतलब तुम्हें अपनी माँ के आशीर्वाद की भी जरूरत नहीं है? क्या हो गया है तुम्हें? देखिए मॉम, निहान वैसी लड़की नहीं है जैसा आप सोचते हैं। क्या सच में? क्या तुम भूल गए कि मेरे बेटे को दुख पहुंचाने वाली यही लड़की है? नहीं, वो नहीं है। उसने जानबूझकर नहीं किया। उसने ऐसा कहा कि उसने नहीं किया। तुम तो मुझे मत ही बताओ, मुझे दिख रहा है सब। मॉम, मैंने आपसे कहा ना कि वो डिवोर्स ले रही है। हमारे प्यार के लिए वो ले रही है। हम दोनों सच्चा प्यार करते हैं। क्या उसने तुम्हें ये कहकर बेवकूफ बनाया है? अब उसने ये सब पहले क्यों नहीं सोचा? मैं तुमसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ केमाल, तुम्हें बताए बिना उसने शादी क्यों की? वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, मजबूरी में उसने किया ये सब। उसके लिए वो शादी नहीं, एक कैद है। बेटा, और ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बेटा, तुम ऐसे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। कुछ अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचो। उसकी बातों में आकर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। एक बार आंसू के बारे में भी सोचो। देखिए मॉम, निहान डिवोर्स ले रही है। मैं उससे प्यार करता हूँ और उसी के साथ शादी करूंगा। आप अभी भी आंसू की रट लगा रही हैं। उससे शादी करके मैं खुश नहीं रहूंगा। आप चाहती है कि मैं शादी करके ना खुश रहूं? मेरा बेटा जानता है कि उसके लिए क्या सही है, लेकिन अगर उसे वो दिखाई नहीं देता तो वो मेरा बेटा नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं। जिस औरत से मैं प्यार करता हूं, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तब भी मैं आपका बेटा नहीं रहूंगा मॉम। सिचुएशन क्या है ज़हीर? भाई, वो आदमी घर में घुसा और बाहर ही नहीं निकला। लगता है ये उसी का घर है। अपनी आंखें उस पर ही रखना। चाहो तो किसी आदमी को वहां पर खड़ा कर दो, बस उसे जाने मत देना। ठीक है, मैं देखता हूँ। उजान और निहान अभी तक लौटे नहीं हैं। उसने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? लोग डिवोर्स ले सकते हैं, ये आम बात है। ज़ैनब, जाओ और निहान और रुज़ान को देख कर आओ। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। ये लड़के इम्पॉसिबल है। विल्दान, प्लीज बैठ जाओ तुम। मैं नहीं बैठ सकती ऑनर। शांति से बैठ जाना इसका सोल्यूशन नहीं है ऑनर। विल्दान प्लीज, एमिर को मत बुलाओ यहां पर। ठीक है, मत खोलो, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, समझे तुम?
तो तुमने फैसला कर लिया है निहान, है ना? चाहे मेरी जिंदगी के साथ कुछ भी हो जाए, तुम आमिर को डिवोर्स दोगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकती हूँ? ऐसा लगता नहीं, तुम ऐसा कर रही हो। मेरी जिंदगी खतरे में है और तुम आमिर को डिवोर्स देने की बात कर रही हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा उजान। मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं हो मुझे रहा। तुम पर यकीन नहीं होता उजान। तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए और तुम हो के तुम्हें मुझे इस कैद से आजाद करवाना चाहिए। प्लीज ऐसा मत करो। क्या कर रहे हो तुम? तुम नहीं जानती कि तुम क्या कर रही हो। तुम शायद भूल गई हो कि आमिर क्या कर सकता है। मैं नहीं भूलूंगी। आमिर कुछ नहीं भूल सकता, मैं जानती हूँ। तो तुमने पूरी तरह फैसला कर लिया है कि तुम मेरी कुर्बानी दोगी। तुम मेरे भाई नहीं हो। हम एक ही वक्त में पैदा हुए थे। तुम मेरा आधा हिस्सा हो। क्या तुमसे ज्यादा मेरे लिए कुछ मायने रखता भी है? ऐसा हो भी सकता है निहान। एग्जाम्पल के तौर पर केमाल, उसके लिए तुम आमिर को ही नहीं बल्कि मुझे भी छोड़ रही हो। मैं बस आपको देखने आई थी। मैं निहान से बात करता हूँ और पता लगाता हूँ कि उसने फैसला क्यों लिया, ठीक है? आमिर गुस्से से पागल हो जाएगा। हमें पहले निहान से बात करनी होगी, वरना बात बिगड़ जाएगी। मुझे भरोसा है कि वो किसी बात पर यकीन कर रही है और उसने फैसला लिया है। तुम्हारा मतलब है कि वो सिर्फ केमाल के बारे में नहीं सोच रही है? मैं वो सब नहीं जानता हूँ, लेकिन निहान उसके लिए अपने परिवार को मुसीबत में नहीं डालेगी। ठीक है, तुम बात कर लो। तुम उसके फैसले के बारे में जानने की कोशिश करो, यही बेहतर होगा। इससे मेरे फैसले का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे फैसले से क्या लेना देना है ऑन्जर? हमने इस बारे में बात ही नहीं की है। फिलहाल इस वक्त हमारे बच्चे ज्यादा जरूरी है विल्दान। इसे पहले संभाल लेते हैं, हम हमारी बात बाद में कर लेंगे, ठीक है? मैं सोच रही थी तुम डिवोर्स की बात अब नहीं करोगे। ऐसा समझ लो कि जब तक निहान और रोजान ठीक नहीं होते मैं यहीं पर हूँ, ठीक है? कहीं नहीं जा रहा हूँ। हेलो मिस्टर जिया। गुड इवनिंग मिस लैला। टेंडर के दौरान इरेगुलरिटीज पाई गई हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने 10 मिनट पहले शुरू कर दिया था। वो कैसे किया होगा? पैसे खिलाकर? क्योंकि ये मुझे कोई कोइंसिडेंस तो नहीं लग रहा है मैडम। आपको क्या लगता है मैम? मुझे भी ऐसा लगता है मिस्टर जिया। तो अब हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? क्या ये टेंडर वैलिड है? हमें इसे रिपीट करना चाहिए। हम टेंडर फॉर्म का एप्लीकेशन कल ऑफिस में टाइम पर दे देंगे। और अटेंडर का क्या वो भी सेम होंगे? जब हम एप्लीकेशन देंगे तो बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर वो चाहें तो वो भी आ सकते हैं। मतलब वो आएंगे? वो अंगूठी हमारे क्राइंग वॉल पर अच्छी नहीं लग रही थी। निहान तुम देखना, अब ये क्राइंग वॉल नहीं रहेगी। मैं अब ये बिलीव करना चाहती हूँ कि अब हम नहीं रोएंगे। तो कर लो, हम जो सोचेंगे वैसा ही होगा। किसी ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया तो? केमाल, किसी को ये यकीन नहीं है कि हम खुश रह सकते हैं। मुझे कुछ कुछ पहले जैसा लग रहा है ये सब। हम बहुत सालों पहले भी खुश नहीं रह पाए थे। वो इसलिए था क्योंकि उस वक्त हम उनके खिलाफ नहीं जा सके, लेकिन उनकी सोच ने हमें अलग नहीं किया निहान। हाँ, हम उस रात को मेरे भाई की वजह से अलग हो गए थे। नहीं, आमिर ने हमें अलग किया है। जल्दी सब खत्म हो जाएगा। ये आमिर का गेम। आमिर भी खत्म हो जाएगा और फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और हमारी फैमिली का क्या?
वो भी सब समझ जाएंगे, मंजूर कर लेंगे हमें। और वो समझ नहीं पाए तो? उन्होंने मंजूर नहीं किया तो? तो हमें उस पल के लिए तैयार रहना होगा। हमें सबके खिलाफ जाना होगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। ये सब कितना अजीब है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ नहीं बदला, जैसे वो 5 साल गुजरे ही नहीं हैं। बीते हुए पल को वापस लाना चाहोगी? वो कैसे? तुम्हें उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। सब कुछ और सबको छोड़कर मेरे साथ कहीं भी चलोगी? मैं तो चलने को तैयार हूं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, सब कुछ और सबको छोड़कर। किसी ऐसे देश में जहां तुम किसी को नहीं जानती, ना तुम्हारा कोई दोस्त होगा, ना परिवार होगा, तुम बोर हो जाओगी वहां पर। ऐसा क्यों? क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? मैं बस तुम्हें चाहती हूँ और किसी को नहीं चाहती, सच में। सच कहो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सच में मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। देखो, हम बिल्कुल पुराने केमाल और निहान जैसे ही तो हैं। बहुत अलग है। अब हमें एक दूसरे को खोने का दर्द पता है। मैंने उस रात तुम्हें खो दिया था। मैं कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, सच में केमाल, मेरा यकीन करो। मुझे सच पता होता तो मैं भी कभी नहीं छोड़ता। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम दोबारा मिले। अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। कभी जाने मत देना प्लीज। ये लो, हम पहुंच गए। चलो, गुड नाइट। मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती, पर अभी हम जा रहे हैं दोबारा मिलने के लिए। और जाने से पहले मेरे साथ 2 मिनट और साथ रह लो ना प्लीज। अब क्या बोलूं? अरे कम से कम मुझे दरवाजे तक तो छोड़ने आ ही सकते हो ना? इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। हाँ, आ जाओ ना। तो चलो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ चाय पीने तो नहीं आई हूँ, कुछ बात करने आई हूँ मैं। ज़ैनब को तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं, ज़ैनब तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। ये निहान और केमाल के बारे में है। ठीक है, अंदर आओ। रुको, ये पहन लो, मैंने अभी सफाई की है। ओजैन, क्या तुम लंच करने जा रहे हो? हाँ, जा रहा हूँ। ठीक है, मैं यहीं हूँ, तुम आ जाओ। आता हूँ। ठीक है, चलो। क्या आप मेरा घर खरीदने आई हैं मिसेस विल्डान? बोलिए जो कहना था। मैंने इस घर में आने के बारे में कभी नहीं सोचा था। अगर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं यहाँ आती भी नहीं। लेकिन अब आ गई हैं। आपने मुझे एक बार तो निकाला था, और मेरी बेटी के लिए तो यहाँ आई नहीं है आप। अब बताइए जिस काम से आई हैं, मेहरबानी होगी। मुझे आपकी बेटी नहीं चाहिए थी। आप अभी के अभी मेरे घर से निकल जाइए। चलिए। मुझे बाहर निकालने से पहले एक बात सोचिए।
मेरे पास आपके बेटे और मेरी बेटी को अलग करने का रास्ता हो सकता है। क्या पता तुम क्या ऑफर करोगी। सिर्फ कोऑपरेशन। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसमें कैसे मदद कर सकती हूँ। मिसेस फहीम, क्या आप देख सकती हैं कि आपका बेटा मेरी बेटी को छोड़ता ही नहीं? आपकी बेटी मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है, वो नहीं दिखता आपको? मेरे बेटे को छोड़ती ही नहीं वो। हम इस बात पर बहस कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। हम दोनों का एक ही मकसद है और आप भी ये मान लीजिए। अब मेरी बात गौर से सुनिए। सिर्फ हम ही हैं जो हमारे बच्चों को अलग कर सकते हैं। आखिर हम उनकी माँ हैं। मैं चाय बना कर लाती हूँ। मैं प्रोसीजर जल्द से जल्द शुरू कर दूंगी और बाकी के प्रोसेस भी जल्दी शुरू हो जाएंगे, ठीक है? जल्दी कब मतलब? जल्दी से शादी के बारे में सोचिए मिसेस नेहान। हम आपका डिवोर्स स्पीड में कराएंगे। हम तो एमिर को शॉक कर देंगे केमाल, है ना? मैं बस यही चाहता हूँ कि ये सब कुछ अच्छे से हो जाए। मदद के लिए आपका थैंक यू। मैंने अभी कुछ किया कहाँ है? बहुत ही जल्दी करेंगे। अभी तो हमें एमिर को शॉक देना है। थैंक यू सो मच। हाँ बोलो। हाँ बोलो। लॉयर से बात करवाओ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? रद्द हो गया मतलब क्या? तुम्हारा मतलब है कि मैंने इतने पैसे बेफिजूल दिए? अगर ये लैला ने किया है ना तो नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। एक स्ट्रॉन्ग कॉफी ले आओ वरना दफा हो जाओ। ठीक है सर, लेकिन आपके लिए कोई ये देकर गया है। ये जो भी है मुझे नींद से उठाने के लिए काफी होना चाहिए। लगता है ये टेस्ट रिजल्ट्स है, लेकिन मैं नहीं जानती। कॉफी मत ले आओ, चलेगा। तूफान मेरा भाई नहीं है। तूफान को जाने दो। अगर वो मेरा भाई नहीं है तो भाई कौन है? ये क्या हो गया? अपने बेटे का ख्याल रखना। मिस्टर केमाल। मिस्टर तूफान, क्या हुआ? तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। ये सब किसने किया?
एमिर कोसगलो। शायद मैं जानता हूं क्यों। आखिर हुआ क्या? हाँ, क्योंकि आपने उनका सारा ध्यान मेरे खिलाफ कर दिया है। मिस्टर एमिर को लगता है कि मैं ब्लैकमेलर हूं और मैं उनका भाई भी हूं, ऐसा उनको लगता है। तुम नहीं हो क्या? मैं नहीं हूं। तुम उसके भाई नहीं हो या ब्लैकमेलर नहीं हो? मुझे पता है तुम उसके भाई नहीं हो, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि तुम ब्लैकमेलर नहीं हो। मेरा पीछा मत कीजिए, आप समझे? ये क्या है? ये एड्रेस है। आपके लिए वहां कुछ इंतजार कर रहा है। जाइए और देख लीजिए, और कोई सवाल मत पूछना। मैं मिस्टर एमिर की नफरत नहीं चाहता, वरना मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचता, समझे आप? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? भरोसा मत कीजिए मुझ पर, और आपको भरोसा करने की जरूरत भी नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि आपको सच्चाई का पता चले। निहान, क्या तुम होटल में हो? तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। तुम्हें 5 गुना पैसे दिए काफी नहीं है क्या? काफी है। तुम अभी ऑफिस में ही हो ना? हाँ। ठीक है, अब दरवाजा नॉक होने का इंतजार करो। आज तुम कहीं नहीं जाओगे। यहां भी कोई नहीं है। तो फिर हमें ढूंढना चाहिए ना केमाल? शायद वो यही चाहता था कि हम यहाँ आए। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या ढूंढना चाहिए? तुम्हारे लिए कुछ इंतजार कर रहा है, कुछ मेरे लिए इंतजार कर रहा है। लगता है हमने ढूंढ लिया। खोलो इसे। मिस्टर केमाल, मैं जानता हूं आप मुझे ढूंढ रहे हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि आप मुझे ढूंढने ही वाले हैं। लेकिन आपको कुछ जानना जरूरी है। आपको ऐसा लगता है ना कि अगर आपने मुझे ढूंढ लिया
तो सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए खुलेंगे। मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि मैं अमीर को जानता हूं, पर वो मुझे नहीं जानता। और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि वो मुझे पहचान ले। अगर उसे मेरे बारे में पता चल गया तो मैं ये भी जानता हूं कि वो मेरे साथ क्या करेगा। प्लीज गिव अप कर दीजिए। मेरी बात मान जाइए मिस्टर केमाल, क्योंकि मैं सचमुच मरना नहीं चाहती। मैंने कुछ ऐसा लिखा था। क्या आप मुझे सुन सकती हैं माँ? लेकिन एमिर, मैं चाहती हूँ एमिर अपनी जिंदगी की भीख मांगे, लेकिन उसे सबसे पहले निहान को रोकना होगा। मैं उससे उसकी सबसे जरूरी चीज छीनना चाहती हूँ। मैं निहान को खत्म कर सकती हूँ, लेकिन अगर ऐसा किया तो मैं केमाल को खो दूंगी। केमाल को। इसलिए निहान को बचाने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। देखते हैं तुम इस बार केमाल के पास मैं जीत गई बोलकर जाती हो।